गोरखपुर। मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना टीवी के इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। किशोर दा ने एक बहुत ही जोरदार गाना गाया था कि जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। मतलब आज हम लोग बातें करने वाले हैं दर्द की। भाई देखिए, कहीं दिल का दर्द होता है, कहीं पेट का दर्द होता है, कहीं सर का दर्द होता है और भी दिल टूटने का भी दर्द होता है कभी कभी। तो आज दर्द की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे साथ जो गेस्ट आज आपसे बातें करने वाले हैं ना, वो पूर्वांचल के बहुत ही फेमस दर्द वाले डॉक्टर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो चलिए उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपना टीवी में आपका। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह और मैं हूं पूर्वांचल का पहला इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन और मेरी तरफ से अपना टीवी देखने वालों को, चाहने वालों को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है। सो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने भी कहा कि दर्द कई तरह के होते हैं। अगर दिल में दर्द होता है तो डॉक्टर दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट वाला पेट के पास जाता है, सर वाला सर के पास जाता है। लेकिन आप एक खास तरह के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब दर्द के डॉक्टर हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सर। मैं पिछले 2 साल से जब से गोरखपुर आया हूँ लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ। मैं सर हूँ एक इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। अच्छा। जैसे होता है, एक डॉक्टर होता है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग फिजिशियन कहते हैं, ठीक है। एक होता है डॉक्टर जो सर्जरी करता है, उसको हम लोग सर्जन कहते हैं, ठीक है। मैं हूँ इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन, मैं हूँ इन दोनों के बीच की चीज़। आपको मैं दवाइयाँ भी दे रहा हूँ। मैं आपको अगर बीमारी बढ़ रही है तो दवाइयों के आगे, सर्जरी से पहले वो बीच वाला जो है मैं बन के खड़ा हूँ। मैं सर्जरी को ना हो इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं अलग अलग तरीके के कुछ इंटरवेंशंस करता हूँ ज़रूरत पड़ने पे। ऐसा नहीं है कि इंटरवेंशंस करने ही करने, कई बार होता है हमारा छोटे से गोली से काम चल जाता है, तोप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो हैं हमारे इंटरवेंशंस और मैं हूँ एक इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। भाई क्या बात है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशन से डॉक्टर साहब बचा देते हैं अगर कहीं दर्द की बातें होती है तो। सर, इन दिनों पूर्वांचल पेन मैनेजमेंट की बात करें, जो आपका हॉस्पिटल क्लिनिक है, वहां पर कुछ खास तरह की मशीन भी आप लाए हुए हैं जिसकी चर्चाएं इन दिनों पूरे पूर्वांचल में हो रही है। उसके बारे में हमारे आप दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ जी सर, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ये जो मैं एक मशीन लेके आया हूँ, ये हम लोगों ने स्पेशली यूएस से इंपोर्ट कराई है। अच्छा। ये है एवेनॉस की रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन। रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन्स बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन जो ये है ये वर्ल्ड की एडवांस्ड है और इस पूरे रीजन में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे बिहार में ये एकमात्र मशीन है। ये मशीन की अलग खासियत ये है कि इससे क्या है, हर तरीके का दर्द, जोड़ों का दर्द हो गया, नस का दर्द हो गया, कैंसर का दर्द हो गया, अच्छा। उसमें जो है हम लोग इस मशीन की मदद से नसों को, दर्द क्या होता है बेसिकली, आपको एक एहसास है। एहसास कैसे होता है, आप दिमाग में वो दर्द महसूस कर रहे हो और वो जो बीमारी है, बीमारी से जो दर्द निकल रहा है वो नस के रास्ते दिमाग तक पहुंच रहा है, तो आपको दर्द का एहसास हो रहा है। हम इस मशीन के ज़रिए क्या कर रहे हैं, हम उन नसों को जो है सुन कर दे रहे हैं। उन जो स्पेशल दर्द वाली नसें होती हैं उनको हम लोग टारगेटेड तरीके से पकड़ते हैं। भले वो एक्सरे मशीन से हो, भले ही अल्ट्रासाउंड से हो, अलग अलग तरीक़ों से हम पकड़ते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई जो हमने नस पकड़ी है वो ठीक पकड़ी है। और उसके बाद उस नस को जो है हम लोग करंट देके, रेडियो फ्रिक्वेंसी एक तरीके की वेव्स होती हैं, उस तरंगों की मदद से हम उस नस को जो है कम्प्लीटली सुन कर देते हैं। और मरीज़ को जो है इसमें भारी दर्द में कमी आती है। 90 to 95% कई बार ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऑपरेशन बोल दिया गया होता है, बट इस मशीन की मदद से उन केसेस में जो है आराम आ जाता है। मान लीजिए गठिया हो गया, अच्छा। घुटने का गठिया, घुटने की जो है जो दर्द, घुटने का गठिया होता है, दर्द जो ले जाने वाली नसें हैं वो गिन के 6 नसें हैं। गिन के 6 नसें हैं, पूरे घुटने की जो सप्लाई होती है वो गिन के 6 नसें हैं। हमने इस मशीन के ज़रिए उन नसों को पकड़ा और उन नसों को जो है शांत करा दिया, सुन कर दिया और जो है मरीज़ को जो है भारी जो है, मतलब 90 to 95% मैं जैसे बोल रहा हूँ, 80 to 95% जो है उसमें दर्द में कमी आ जाती है।
और हाँ, हमने जो है कॉस्ट थोड़ी सी, जैसे आप कह रहे हो नई चीज़ आती है, थोड़ा सा कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है, लेकिन उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हमने वेरियस इंश्योरेंस पैनल्स रखे हुए हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत के अंडर भी जो है हम इस उसके अप्रूवल ले सके। तो अभी वो सारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं कम से कम में, या अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ लोगों में हम फ्री भी करेंगे शुरुआती दौर में, जो है जो ज़रूरतमंद है कोशिश करें के जरिए। एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे कि ये जो है पैसा कमाना, चलिए होता है, पैसा मशीन आई है, पैसा लगा है, पैसा वो देखना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये भी देखना है कि लोगों का भलाई हो सके। लोगों की भलाई होगी, पैसा आता रहेगा, वो कोई ऐसी सेकेंडरी बात है सर, वो कोई ऐसा मैटर नहीं है। सो डॉक्टर साहब, आप तो बिल्कुल अलग तरह के डॉक्टर भी हैं, तो और क्या कुछ अलग आप गोरखपुर या पूर्वांचल के लोगों के लिए प्लान किए हुए हैं? सर, प्लान किया नहीं है, प्लान मेरा ऑलरेडी ऑन गोइंग है। मैं ऑलरेडी 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टेम सेल थेरेपी कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, जैसे आप इसको बहुत ही मतलब लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, ज़मीन है, ज़मीन बंजर है, अब मेरे को उस पर कुछ उगाना है तो मेरे को उस पर कुछ खाद डालनी पड़ेगी। अच्छा, तो यही जो है हमारी स्टेम सेल थेरेपी है। बीमारी है, अब बीमारी को ठीक करने के लिए जो है या तो ऑपरेशन करिए या दवाइयाँ खाइए, लेकिन कई बार होता है कि ऑपरेशन तक बात अभी नहीं पहुँची है, पहले की बात है जी। दवाइयों से हमें आराम नहीं आता, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। स्टेम सेल्स एक स्पेशल तरीके के सेल होते हैं जो हमारे शरीर में ही होते हैं, और इनको हम जहाँ पे डालेंगे वो वहाँ का आकार ले लेंगे। मान लीजिए मैंने घुटने में डाला, तो वो सेल्स जो हैं घुटने के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उसका आकार ले लिया। तो मान लीजिए किसी का गठिया है, गठिया में बेसिकली क्या होता है, घुटने के कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, ये जो है घिस रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा। तो इसमें हमने क्या किया है, आपके शरीर से ही हमने स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। वो एक स्पेशल तरीका होता है, उसके लिए मशीन्स होती हैं, वो सारा कि हमने 4 ml के आसपास आपका खून लिया, हमने उससे जो है आधे घंटे के अंदर स्टेम सेल्स बनाए, आपके घुटने में डाल दिया। हमने आपके बेसिकली घुटने में खाद डाली है, कोई अलग से दवाई नहीं डाली, कोई स्टेरॉइड नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। आपका ही खून लेके उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लिया और प्यूरिफाई कर लिया और वापस आपके घुटने में डाल दिया। तो ये जो है आपका खून जाके वहाँ पे काम करेगा और जो चीज़ खराब थी, कार्टिलेज हो गया, मेनिस्कस हो गया, वापस उसका रीजनरेशन कराएगा। आर्थराइटिस एक क्या होता है, एक तरीके से डीजनरेटिव बीमारी है। डीजनरेटिव मीन्स कि घुटना जो है हमारे, जो जोड़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है, एज रिलेटेड है, नेचुरल प्रोसेस है, घुटना बना है, चलेगा, खराब होगा ही होगा, वो डीजनरेटिव पार्ट है। तो ये स्टेम सेल थेरेपी क्या कर रही है, इसको उल्टा कर रही है। इट्स अ रीजनरेटिव थिंग, ये कम्प्लीटली नेचुरल है, इसमें हमने कोई दवाई नहीं डाली। मैं दोबारा जो चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ जी, लोगों में अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ रहती हैं कि स्टेरॉइड्स चलते हैं, कोई ऐसी दवाई तो नहीं डल रही जिससे हमारा किडनी खराब होगा, हमारे शरीर में सूजन आएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। इसमें हमने आपका ही स्टेम सेल्स आपके शरीर से ही लिया है, पेनलेस प्रोसीजर है, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ घुटने में उसका इंजेक्शन दिया है, हमने 2-3 सेटिंग्स करी हैं और हमने थोड़ा वेट किया है। आप जिम जाते हो, जिम में आपकी बॉडी एक दिन में नहीं बनती, एग्जैक्टली थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको ना। तो उसमें हमने जो ये सेटिंग्स की हैं, इसके 1.5-2 महीने तक जो है बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं और मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं। आप अगर मतलब काफ़ी अगर हाई लेवल का गठिया है तो उस केस में तो हम लोग चलिए बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का गठिया है, इन दैट केस आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑपरेशन करा ले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ ऑपरेशन नहीं करा सकता किन्हीं भी कारणों की वजह से, या आपका घुटना उतना ख़राब नहीं है कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इन दैट केस ये स्टेम सेल थेरेपी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। क्या बात है। तो सर, किस तरह के मरीज आपके पास आ सकते हैं? जैसे मान लीजिए, अगर आपने भी बात में ये चीज़ कही कि गठिया और घुटने का दर्द हुआ, तो आप तो दर्द विशेषज्ञ हैं, तो किस तरह के मरीज आपके पास आए? सर, जो मैं अभी किस तरीके के मरीज़ आए, हर तरीके के दर्द जो हैं, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार का गठिया हो गया जी, गठिया हो सकता है, हमारे कंधों का हो सकता है, हमारे घुटनों का हो सकता है, हमारे कूलों का हो सकता है, या जनरलाइज्ड गठिया होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा। जिसमें मरीज को दिक्कत क्या होती है कि सुबह उठते ही उसको अपने सारे जोड़ों में जकड़न महसूस होती है जी, एकदम ही उसके मुट्ठी बनाने में सुबह मुश्किल होती है, और मरीज़ की प्रेजेंटिंग आके मरीज़ बोलता है कि सुबह हमारी मुट्ठियाँ नहीं बन रही होती, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे हम काम करते हैं, शरीर गर्म होता है, उस तरीके से उसके बाद जो है हमारा राहत मिलने लगती है, जोड़े जो है हमारे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। ये हो गया
गया, ये अलग तरीके का गठिया है। गठिया किसी भी तरीके का मरीज़ जो है वो मेरे पास आ सकते हैं। इसके ऊपर में कोई भी आपकी नस की दिक्कत हो गई जी। अब नस की दिक्कत में जैसे जो मोस्ट कॉमन है हमारे यहाँ पे आजकल, जो मैं मतलब जो मेरी 70% OPD जो है मेरी नस वाले दर्दों की होती है, कमर दर्द हो गया, कमर में हमारी दर्द हो रही है, मान लीजिए शियाटिका जिसको बोलते हैं या स्लिप डिस्क बोलते हैं, या सर्वाइकल में जो गर्दन में दिक्कत हो रही है, गर्दन में नस दब रही है, इंसान बोलेगा कि दर्द जो है मेरे पूरे हाथों में आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, हाथ सुन हो जा रहा है, पैरों में झंझनाहट आ रही है, ये सारी दिक्कतें हो गई। इसके अलावा कई तरीके के नस के दर्द होते हैं। एक तरीके की बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इस बीमारी का लोगों को इससे मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, इस तरीके से बीमारी फेमस हुई इंडिया में, एटलीस्ट सलमान खान को ये बीमारी थी, एंड इट्स कॉल्ड एज सुसाइड डिसीज़। इस बीमारी में दर्द इतना भयानक होता है कि मरीज़ ये सोचता है कि भाई मैं अपनी जान ले लूँ, सुसाइड कर लूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा शायद बेटर ऑप्शन होगा। इसमें क्या होता है कि चेहरे के एक हिस्से में थोड़ी थोड़ी देर पे करंट जैसा एकदम भयानक दर्द होता है, बहुत ही भयानक। मतलब इंसान रो देगा, मतलब देखा है मैंने लोगों को ज़मीन पे तड़पते हुए देखा है उस तरह। ये वाली बीमारी में जो है मरीज़ 8-8, 10-10 तरीके के पेन किलर्स पे होता है। इस वाली बीमारी में जो मैं अपनी मशीन की बात कर रहा था, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली मशीन, एक सिटिंग में ही मरीज़ जो है कम्प्लीटली ऑफ मेडिकेशंस हो सकता है। प्रोसीजर किया, 15 मिनट का मुश्किल से प्रोसीजर है, उसके जस्ट बाद ही मरीज़ को उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है, मतलब वो जो स्माइल के लिए दैट्स द थिंग वी वर्क फॉर, वो ठीक है, बाकी जो है प्रेज आ गया, ये आ गया, लेकिन जो स्माइल आती है डॉक्टर साहब कुछ दुनिया बदल गई, ज़िंदगी बदल गई, वो जो चीज़ है सर, जी, ये इस तरीके की बीमारी है। जो है कोई भी किसी भी प्रकार की नस की बीमारी हो गई, किसी भी प्रकार का आपका गठिया हो गया, ये सारे जो पेशेंट्स हैं आप मेरे पास आ सकते हैं। हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, कोई भी प्रकार का दर्द है, कैंसर का पेन हो गया, कैंसर में भी एग्जैक्टली वही है जी। ये सर कैंसर में हमारी थेरेपी से ना मैं बीमारी को बढ़ने से रोक सकता हूँ, ना मेरी थेरेपी से बीमारी की उसमें कोई प्रोग्रेस मतलब मैं उसको रिवर्ट कर सकता हूँ, ना मैं उसको आगे बढ़ने से रोक सकता हूँ। लेकिन जो है मैं काम कर सकता हूँ कि जो मरीज़ मरणासन है, एटलीस्ट उसको अपनी डेथ में डिग्निटी मिल सके, वो पेन फ्री रह सके, उसको उसकी जो बची कुची ज़िंदगी है वो थोड़ी शांत रह सके, उसके परिवार वाले उसको दर्द में जाते हुए ना देखें, वो पार्ट हम कर सकते हैं। और इसी मुहिम में, चलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करता, लेकिन सिंस बात हो रही है, इसी मुहिम में हमारा ये है कि कैंसर पेशेंट्स जितने भी हैं उनसे हम कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते, उनसे हमारा ट्रीटमेंट जो पार्ट है, कंसल्टेशन वाला पार्ट है सर, कम्प्लीटली फ्री है। तो बस एक छोटा सा एक जो कर सकते हैं अपनी तरफ से सर, एक वो वी डू ट्राई टू डू दैट। अब देखिए कहाँ तक बात आगे पहुँचती है। नहीं डॉक्टर साहब, और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर साहब की कि आप सभी इनको तो पहचानते ही हैं, लेकिन इनके पिताजी जो हमारे शहर के बहुत ही फेमस सोशल वर्कर हैं, सरदार जसपाल सिंह जी, जिन्हें रक्तवीर कहा जाता है, ना जाने मतलब 90 से ज़्यादा बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया, क्यों डॉक्टर साहब? जी सर। और सभी लोगों ने बहुत प्यार करते हैं, और वही संस्कार और वही कुछ करने का जज्बा हमारे डॉक्टर दलजीत में भी दिखाई देता है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। सर मैं चाहूँगा कि अपने क्लिनिक का एड्रेस एक बार पूरा आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मेरा सेंटर का नाम है पूर्वांचल पेन मैनेजमेंट सेंटर, और ये सेंटर स्थित है दाऊदपुर काली मंदिर के ठीक सामने ही, लो ग्राउंड फ्लोर है सर, वहाँ पे है। और मंडे टू सैटरडे जो है सर हम फंक्शनल हैं 10 AM to 6 PM, तो कोई भी जो ज़रूरतमंद है आ सकता है। सो दोस्तों, दर्द किसी भी तरह का हो तो आप डॉक्टर दलजीत से संपर्क कर सकते हैं। सर ने अपना एड्रेस बता ही दिया है, और अगले एपिसोड में फिर किसी डॉक्टर से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। तब तक खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर अभी तक आपने अपना टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।